तो परेशान हो रही मिल गए। इधर देखना इधर। अरे बेटा, साइलेंट रहो, बोर्ड की तरफ देखो। लास्ट क्लास में हमने एक और फॉर्मूला, मैं दोबारा बता रहा हूँ, बच्चों को समझ में नहीं आया कि इसका, अरे अभी इसको रट लो, फिर मैं लास्ट में इसका प्रूफ भी करवा दूंगा कैसे आता है। इसको इंटीग्रेट करने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एक्स बाई टू एज इट इज। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है बेटा? √a² - x²। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है? जब न्यूमरेटर में अंडर रूट के अंदर कैसा एक्सप्रेशन हो, क्वाड्रेटिक, कैसा हो बेटा? तो न्यूमरेटर में अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, यस। और कांस्टेंट किसके साथ है बेटा? प्लस साइन के साथ। और वेरिएबल किसके साथ है बेटा? माइनस साइन के साथ। तो क्या आएगा? x/2 एज इट इज क्वेश्चन। फिर कांस्टेंट से पहले प्लस है या माइनस? प्लस। प्लस a²/2। और 1 अपॉन करने पे इसका इंटीग्रेशन क्या आता है बेटा? साइन इनवर्स x/a। तो साइन इनवर्स x/a, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है बेटा? नहीं, x/2 ही होगा बेटा। ठीक है, इसको हम दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। चलो मैं प्रूफ ही कर देता हूँ बेटा, तुम अदरवाइज तुम्हें दर्द होगा। इधर देखना बेटा, इधर देखना, इधर मैं प्रूफ कर ही देता हूँ। तो यदि हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट से यदि प्रूफ करेंगे, तो आपको पता है कि √a² - x² को इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। बेटा बोर्ड की तरफ देख लो एक बार। इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो आप क्या करोगे बेटा? या तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करोगे, बट मैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के लिए बोल रहा हूँ। तो इसको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन की तरह बिहेव करोगे। तो एक फंक्शन तो ये मान लो, और सेकंड फंक्शन को क्या मान लो बेटा? वन। क्या मान लो बेटा? वन। समझ में आ गया? अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा दो, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, क्या आएगा बेटा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मान लेते हैं आई। क्या मान लेते हैं बेटा? आई। क्या मान लेते हैं बेटा? आई। तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा? वन का इंटीग्रेशन एक्स। समझ में आ गया बेटा? माइनस, फिर क्या आएगा बेटा? फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट का। बेटा अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2। अंडर रूट एक्स की जगह क्या है बेटा? a² - x²। फिर a² का डेरिवेटिव क्या है? 0। माइनस x² का डेरिवेटिव क्या है बेटा? 2x। और वन का इंटीग्रेशन क्या है बेटा? x। समझ में आ गया? या अच्छे से लिखने की जरूरत है? कितना समझ में आ गया? फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करना है बेटा? अगेन इंटीग्रेशन करना है। अब देखना बेटा बोर्ड की तरफ, इसको आई माना था आपने, उस आई का जो आंसर आया वो क्या है बेटा? x × √a² - x² माइनस, देखना बेटा, ये टू से टू कैंसिल, x × x, x² माइनस प्लस, तो ये क्या आएगा बेटा? x² / √a² - x², dx। समझ में आ गया? इसको देख के क्या फील होता है बेटा? देखना बोर्ड की तरफ। बेटा x² तो दिखाई दे रहा है न्यूमरेटर में। क्या जो डिनोमिनेटर में अंडर रूट के अंदर जो टर्म है, क्या न्यूमरेटर में क्रिएट किया जा सकता है? क्रिएट कैसे होगा बेटा? ये माइनस है, क्या है? तो पहले तो -x² होना चाहिए। -x² लाने के लिए क्या करें बेटा? माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से डिवाइड कर देंगे, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। फिर a² लाना है, तो a² ऐड कर देंगे और a² सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a² ऐड कर देंगे और a² सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐसे दो पेयर बना लिए। हमने न्यूमरेटर को किसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया? डिनोमिनेटर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया, या डिनोमिनेटर के अंडर रूट के अंदर जो टर्म है उसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया, कर लिया बेटा। और पूरे पे क्या लगा दिया बेटा? dx। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? a² से a² कैंसिल नहीं, माइनस आएगा ना बेटा? इधर देखना, +a² से -a² कैंसिल, और माइनस माइनस क्या होगा बेटा? प्लस। कर सकते हैं नहीं कर सकते? यस और नो? अब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? i = x √a² - x² माइनस, देखना बेटा, ये माइनस सबके साथ है, पूरे के साथ। मैं ब्रेकेट लगा रहा हूं, देखना, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? जल्दी बोलो। जब इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? अरे बेटा ये टी है, तो अंदर नीचे अंडर रूट क्या है? टी। बोलो, नहीं है क्या? नहीं है? अरे समझ में आ रहा है? पार्सली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो क्या आएगा? a² - x² को किससे डिवाइड करूंगा? √a² - x² से। और a² को किससे डिवाइड करूंगा? √a² - x² से। यस और नो? यस और नो? जल्दी बोलो। तो इसको इससे डिवाइड किया तो क्या है? ये जो नंबर है नीचे, क्या उसका स्क्वायर रूट ही तो है? तो इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ दिस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो एक स्क्वायर रूट से एक स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या आएगा आंसर बेटा? अंदर क्या आएगा आंसर बेटा?
ये माइनस साइन बेटा इंटीग्रेशन के हर एक पार्ट के साथ है, तो जब इसको इससे डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा ये टी है तो नीचे वाला क्या है, अंडर रूट टी। तो टी को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट टी इंटू अंडर रूट टी, तो क्या है बेटा ऊपर अंडर रूट टी। यस और नो, नहीं आया समझ में। हाँ इधर देखते रहो बेटा बोर्ड की तरफ। उसके बाद में इधर देखना, जब इसको इससे डिवाइड किया, बेटा ये पूरा ब्रैकेट के अंदर बंद है, बार बार कह रहा हूं, इसको इससे डिवाइड किया तो क्या है, ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। समझ में आ गया, यस और नो। फाइनल कंक्लूड करते हैं, देखना बेटा एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखना बेटा जब इसको इससे इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। बेटा एक बार सोचना, एक बार लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, अभी एक बार सोचो बेटा। ये क्या आ गया बेटा, पहला टर्म क्या है, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा ये चीज क्या है, आई, जिसको इंटीग्रेट करना था वही तो है बेटा, यस और नो। तो बार बार इसका इंपॉर्टेंस समझो कि कभी कभी हमें अज्यूम करना पड़ता है ओरिजिनल एक्सप्रेशन को, माइनस आई। बेटा बोर्ड की तरफ देख लो, और ये चीज क्या है, ए स्क्वायर, क्या इसका इंटीग्रेशन आता है आपको, वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। समझ में आ गया बेटा। इसको उधर भेजा तो क्या है बेटा, टू आई। और ये क्या है, एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए। बेटा आई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, टू से डिवाइड, तो एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये टू इसके नीचे भी आ जाएगा और इसके नीचे भी आएगा, तो ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और सर इंडेफिनेट में क्या लगाते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लगा दी। ये क्वेश्चन ऐसा हो तो भी ऐसा ही करेंगे, यदि ये क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो भी ऐसा ही करेंगे, और ये क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो भी ऐसा ही करेंगे बेटा, यदि 3 नंबर में या 5 नंबर में। समझ में आ गया, मतलब ट्रिक ऐसी लगेगी। समझ में आ गया, यस और नो, बोलो। समझ में आ गया, लिखना मत, लिख क्यों नहीं रहे हो बेटा, आता है आता है, तभी तो कल पेपर दिया था, अच्छे नंबर आए थे तुम्हारे, मत लिखो बेटा। ये तो टैलेंट दूसरे बच्चों से अलग करता है तुम्हें, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। पढ़ना मत, नहीं तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे। नहीं पढ़ोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे, पढ़ोगे तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे। इतनी मेहनत की, क्या मिला तुम्हारे को, कुछ नहीं मिला, कुछ मिला बेटा, हम कहा भैया, कुछ मिला, बेचारे ने पूरी रात मेहनत की फिर ही बेचारी 30 नंबर आए हैं। नहीं पढ़ के भी 30 नंबर आ सकते हैं, क्या करेगी पढ़ के। अब साइड में बिना देखे लिखो ना, आता तो है ही तुम्हें, देखने की क्या जरूरत है बेटा। तो कल पेपर कौन कौन देने आ रहा है अरे तभी तो हो, गांधी जी का बर्थडे यही मना लेंगे क्या कह रहे हो, कब क्या कह रही है बेटा इस प्रोसेस को लिख लो, ठीक है, और ये फॉर्मूला याद कर लो। अब हम एरिया के क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एग्जाम में जो डिलीटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ना, वो एरिया बिटवीन टू कर्व डिलीटेड है, कर्व।
तो बट एक लाइन और एक कर्व के बीच का एरिया हमेशा पूछा जाता है, लास्ट 2 ईयर से एक कर्व और एक लाइन के बीच का एरिया पूछा जा रहा है। तो जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा 5-6 क्वेश्चन, वो सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो बेटा, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया enclosed between the straight line, enclosed between the straight line y equal to x plus 2 and curve y equal to x square upon 3 plus 2। तुम्हें बोर्ड पे देखना है बस, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। जो आज तक करते आए हो यही काम, उसी काम को कंटिन्यू रखना है ना। पीछे फवाज, कितने लेके गए थे आप कल? है? कल दिन खराब चल रहा था। हाँ। आज देना चाहते हैं पेपर? आज देना चाहता है? नहीं तो बोर्ड पे देख ले, ठीक है, कोई बात नहीं, इधर देखो। इधर देखना बेटा, पहले क्वेश्चन को देखो करना क्या है। फाइंड द एरिया इनक्लोज, किसके किसके बीच का एरिया फाइंड आउट करना है? बिटवीन स्ट्रेट लाइन और कर्व के बीच का एरिया निकालना है। तो हमेशा स्ट्रेट लाइन तो बाद में प्लॉट करेंगे, सबसे पहले क्या प्लॉट करेंगे बेटा? कर्व। अब कर्व को प्लॉट, सबसे पहले किसको प्लॉट करेंगे बेटा? कर्व को। क्यों प्लॉट करेंगे कर्व को? क्योंकि लाइन के साथ इंटरसेक्शन देखना है, तो पहले कर्व सही से प्लॉट हो जाएगा तो लाइन तो प्लॉट कर ही लेंगे। सबसे पहले किसको प्लॉट करना है बेटा? कर्व को। तो कर्व कैसा दिखाई दे रहा है बेटा? एक पे पावर कितनी है बेटा? एक पे पावर क्या बेटा? 1। और एक पे पावर कितनी है बेटा? 2। तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? पैराबोला को। बट ये थोड़ा पैराबोला अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। पैराबोला में पावर 2 का टर्म अकेला एक साथ रखते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू। तो बेटा ये 2 को किसके साथ लेके जाओ बेटा? वाई के साथ। तो एक्स स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू वाई माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 3 टाइम्स वाई माइनस 2। अब पता चलेगा बेटा एक्स की वैल्यू जीरो कब होगी? जब वाई क्या पुट करोगे बेटा? 2। यदि इसमें ये 2 नहीं होता तो ये पैराबोला किसके अलोंग बनता है बेटा? वाई एक्सिस के अलोंग। किसके अलोंग बनता है बेटा? वाई एक्सिस के अलोंग। किसके अलोंग बनता है बेटा? वाई एक्सिस के अलोंग। किसके अलोंग बनता है बेटा? वाई। बेटा सुन लेना, जिनको कर्वेचर पार्ट के बारे में नॉलेज नहीं हो इतना सुनो। इधर देखना बेटा, किसके अलोंग बनता है बेटा? वाई एक्सिस के अलोंग। बट अब पूरी वाई एक्सिस में नहीं बनेगा। आप सोचो पॉजिटिव वाई एक्सिस में नहीं बनेगा। पॉजिटिव वाई एक्सिस का कुछ पार्ट क्या होगा? छूटेगा, उसके आगे बनना स्टार्ट होगा बेटा। तो वाई की वैल्यू कहां से बनना स्टार्ट होगा बेटा? ये y-2 पॉजिटिव कब होगा बेटा? जब y की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी। क्योंकि हमें लेफ्ट साइड क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो y की किसी भी वैल्यू पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेफ्ट साइड, यदि राइट साइड पॉजिटिव है तो क्या होनी चाहिए? लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव होनी चाहिए। यस और नो? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। ये डिफाइन तभी होगा जब y की वो वैल्यू डालें जिससे ये चीज क्या बन जाए? पॉजिटिव। तो y की वैल्यू किससे बड़ी डालनी पड़ेगी? 2 से बड़ी। किससे बड़ी? 2 या 2 से बड़ी। इतनी बात समझ में आ गई? नहीं आई इतनी बात समझ में? तो इसका जो वर्टेक्स होगा ना वो क्या होगा बेटा? y2 डालेंगे तो क्या आएगा? x0। क्या आएगा? 0। तो वर्टेक्स 0,0 नहीं रहेगा, क्या होगा? 0,2 बेटा। एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 2। वाई जब 2 डाला तो एक्स की वैल्यू क्या मिली आपको? 0। तो वर्टेक्स क्या रहेगा बेटा? 0,2। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? तो 0,2। अब जो पैराबोला, आप यदि ये नहीं होता, यदि ये नहीं होता तो पैराबोला क्या बनता बेटा? ऐसा बनता। बट ये 2 वर्टेक्स क्या हो गया? ऊपर शिफ्ट हो गया। क्या हो गया बेटा? ऊपर शिफ्ट हो गया। क्या हो गया बेटा? ऊपर शिफ्ट हो गया। नीचे नहीं हुआ, क्या हो गया बेटा? ऊपर शिफ्ट हो गया। कहां शिफ्ट हो गया बेटा? ऊपर। क्योंकि डिफाइन कब होगा? जब y-2 क्या होगा बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए बेटा? 2 या 2 से बड़ी। तो ये 2 से या 2 या 2 से बड़ी होगी तब ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। यस और नो? तो मैं 2 थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ। तो इसका ग्राफ ऐसा होगा बेटा, पैराबोला शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ। समझ में आ गया? यस और नो? बोलो। समझ में आ गया? अब आपको क्या निकालना है बेटा? अब आपको क्या निकालना है? ध्यान से सुनना। अब किसके बीच का एरिया निकालना है बेटा? लाइन के बीच का एरिया और कर्व के बीच का एरिया। लाइन के बीच का एरिया और कर्व के बीच का एरिया। लाइन के बीच का एरिया और कर्व के बीच का एरिया। किसके बीच का एरिया निकालना है? लाइन के बीच का एरिया और
कर्व के, तो एक कर्व तो ये बेटा आवाज नहीं रहे, और एक कर्व कौन सा, एक लाइन कौन सी बेटा, y इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो मैं बार बार कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, सबसे पहले लाइन को प्लॉट करने से पहले इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। क्या निकालो बेटा? क्योंकि तभी तो पता लग पाएगा कि कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रही है, वाई एक्सिस से इंटरसेक्ट कर रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट कर रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में इंटरसेक्ट कर रही है, तो उससे आप एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ कर पाओगे जो आपको एरिया चाहिए। तो इनको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, अरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, वो पॉइंट जो दोनों पे लाई करे, वो पॉइंट, मतलब ये पॉइंट है ना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों क्या है बेटा, सेम। तो इस पे भी लाई कर रहे हैं और इस पे भी लाई कर रहा है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा बेटा, साइमल्टेनियसली सोल्व, दोनों क्या करना पड़ेगा, वो पॉइंट निकालना पड़ेगा जिनके दोनों के वाई क्या हो, सेम, कोरस्पॉन्डिंग टू सेम एक्स, कोरस्पॉन्डिंग टू, बटे वाई सेम है तो दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को वाई कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दो, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर दो, तुम्हारी इच्छा करे वो कर दो। ये वो वाई निकालना चाहते हैं जिससे दोनों से वैल्यू क्या है, सेम। तो वाई वैल्यू वाइज सेम होंगे, दिखने में सेम नहीं होंगे, क्या आएंगे, वैल्यू वाइज सेम। तो दोनों वन और टू को इक्वेट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या पुट कर दो बेटा, यहाँ एक्स प्लस टू कर दी बेटा पुट, क्योंकि यहाँ से क्या निकलेंगे बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या निकलेंगे, पॉइंट। तो बेटा दोनों को इक्वेट किया तो यही क्वेश्चन आ गई। तो इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, एलसीएम लेंगे तो 6/3, तो 3x प्लस 6, ठीक है ना बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 6, 6 से 6 कैंसिल, सही है ना, तो क्या, अच्छा पहले काट देते, चलो ठीक है, अभी गलती होगी, 3x इक्वल टू एक्स, तो इसको उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, x² - 3x इक्वल टू 0। कभी भी काटेंगे नहीं, ज्यादा नहीं काटेंगे ना, ठीक ठाक काट लेंगे, समझ में आ गया ना बेटा, एडिशन में काट लेंगे, मल्टीप्लीकेशन में नहीं काटेंगे। मल्टीप्लीकेशन में काटेंगे तो क्या होगा, सोल्यूशन खत्म हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन खत्म हो जाएंगे। किसमें काटना है बेटा, एडिशन में, किसमें नहीं काटना, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में वेरिएबल्स को नहीं काटना है, समझ में आ गया, वेरिएबल्स को। तो एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बेटा, x - 3 = 0, तो एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, 0 और 3। तो मतलब कहाँ कहाँ कटेंगे, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तब कटेगा, दोनों कर्व और स्ट्रेट लाइन, और 0 होता है तो कटता ही है, तो 0 होता है तब कटेगी स्ट्रेट लाइन और कर्व, और 3 होगा जब कट जाएगा। हाँ बेटा, x = 0 पर y क्या होगा बेटा, हाँ बेटा एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो कहीं से y कोऑर्डिनेट निकाल लो, 0 डालोगे तो भी 2 आएगा, इसमें डालोगे तो भी 2 आएगा, तो y की वैल्यू क्या है बेटा, 2। बट स्ट्रेट लाइन से y कोऑर्डिनेट निकालना आसान है, तो 0 डालेंगे तो y क्या आएगा बेटा, 2, तो 0 + 2 = 2। तो यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है बेटा, 0, 2, और यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है बेटा, 3 डालोगे तो क्या आएगा बेटा, 5। आवाज नहीं बेटा, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। इस पॉइंट को a बोल देता हूँ, इस पॉइंट को क्या बोल देता हूँ, b। अब मेरे को रफ आइडिया मिल गया कि कहाँ कहाँ आपकी स्ट्रेट लाइन इस कर्व को कट करेगी। एक तो कहाँ कट करेगी बेटा, कई बच्चे तो स्टार्टिंग में बना देते हैं लोग, ऐसे करके, वही गलत हो जाता है बेटा, क्या स्टेप मार्किंग करे इसमें, कई बच्चे कहेंगे सर स्टेप मार्किंग नहीं करते, नहीं तो 70 मार्क्स तो आ ही जाते हैं। ठीक है, अरे बेटा पहली स्टेप गलत करके कह रहे हो कि स्टेप मार्किंग करो, तुम्हें एग्जामिनर बना दिया जाना चाहिए, बच्चे नहीं रहे तुम स्टूडेंट थोड़ी हो, तुम्हें तो टीचर बना दिए जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें डिसाइड करते हो इसमें आधा नंबर देना है या एक देना है। क्यों आवाज, हाँ इधर देखना बेटा, एक तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है सिद्धांत, अरे बेटा इधर देख ली, इधर इधर देख ली, इधर, हाँ ये 0, 2 है, और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, 3, 5। 3, 5 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और बेटा कहाँ पे लाई कर रहा है, कर्व पे भी लाई कर रहा है और लाइन पे भी लाई कर रहा है। इस पॉइंट को क्या बोला हमने वहां पे, ए, इस पॉइंट को क्या बोला बेटा, बी। मतलब लाइन इसको भी सेटिस्फाई कर रही है और इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, तो 0, 2 देखना सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है, 0 डालोगे तो 2 आएगा भाई, और 3 डालोगे तो क्या आएगा 5। मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, तो क्या वो लाइन बना सकते हैं, यस। वो लाइन क्या आएगी बेटा, इन दोनों से पास करने वाली वो यूनिक लाइन आएगी, यही तो आएगी बेटा, यस और दो। कई बच्चे कहते हैं सर वो भी तो तरीका सीखा है 9th वाला, x = 0, y = 2, तो आ गया बेटा बाई चांस, फिर y = 0 और x = -2, तो चलो वो पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट कि जब आपने x की वैल्यू -2 डाली तो y की वैल्यू क्या मिली, 0, यस और दो। बट ये पॉइंट मेरे काम का नहीं है, मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो ये है कि उनके बीच का एरिया निकालना है, तो कहां से कहां तक निकालना है, बीच कहां से कहां तक आएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से इंटरसेक्टिंग पॉइंट के बीच में, यस और नो, तो कौन सा एरिया निकालना है, ये निकालना है, तो ये निकालना है। हाँ उनके बीच का एरिया, लाइन और कर्व के बीच का एरिया तो ये है बेटा, ये यही है ना,
यस और नो, बाउंडेड एरिया यही है बेटा। देख रहे हैं या नहीं देख रहे हो बेटा? देख रहे हो बेटा? यही तो एरिया निकालना है। यस और नो। तो कौन सी स्ट्रिप लोगे बेटा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? बेटा एग्जाम में करके दिखाना है। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, यदि ये स्ट्रिप का एरिया निकालना चाहते हैं, एक स्ट्रिप का निशान देखना है बेटा, निशान देख रहा है ना? हाँ। थैंक यू बेटा। हाँ, इधर देख रहा है बेटा? हाँ हाँ, इधर देख रहा है बेटा? ठीक है, इधर देखना। अब कोई बच्चे बोलेंगे नहीं देख रहा हूँ, क्या बिगाड़ लेगा? क्या मैं क्या बिगाड़ लूंगा? भाई ने बोल तो रहा है, इज्जत तो रख ली, और क्या चाहिए टीचर को? टीचर को ये तो रिस्पेक्ट चाहिए। यस सर। हाँ, इधर देख लो बेटा, इधर। हाँ, ये देखो, ये लेंथ निकालनी है बेटा, ये लेंथ, ये लेंथ निकालनी, ये हाइट निकालनी है। ये हाइट निकल जाएगी तो एरिया निकल जाएगा। और विड्थ बेटा कैसी स्ट्रिप है बेटा? वर्टिकल। किसके अलोंग कवर करें बेटा? किसके अलोंग कवर करें? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो लिमिट्स तो किसकी आएंगी बेटा? एक्स की। लिमिट्स तो किसकी आएंगी बेटा? स्ट्रिप कहां से बनाने स्टार्ट की बेटा? यहाँ से। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? जीरो। वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? जीरो। देखो ये एक्स जीरो बेटा। एक्स एक्सिस ऐसे बनाते गए बनाते गए बनाते गए बनाते गए, कहां तक बनानी है बेटा? किस एक्स तक बनानी है बेटा? थ्री तक। तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक होगा बेटा? जीरो से थ्री। यस और नो? अब बेटा एक स्ट्रिप का एरिया चाहिए, तो बेटा ऐसे इसको थोड़ा और आगे तक लिख लेते हैं। तो विड्थ तो कितनी हो गई बेटा? डीएक्स। विड्थ तो कितनी हो गई बेटा? डीएक्स। विड्थ तो कितनी हो गई बेटा? डीएक्स। हाइट कितनी हो गई बेटा? बेटा ये हाइट नहीं चाहिए, इस हाइट में से ये हाइट माइनस करेंगे तो ये हाइट चाहिए बेटा। जैसे ये मान लो ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे हमने क्या बनाई बेटा? वर्टिकल स्ट्रिप क्या बनाई? तो बेटा ये इस हाइट में से ये हाइट माइनस करेंगे, तो अब मैथ्स में कैसे लिखे बेटा? ये भी वाई है, सेम एक्स के करस्पॉन्डिंग ये वाई, और सेम एक्स के करस्पॉन्डिंग ये वाई। ये वाई इसके कर्व पे लाई करेगा और ये वाई इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। तो कैसे लिखें एग्जाम में? वाई, हाँ वाई वन वाई टू लेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। मतलब इसका वाई अपर मतलब वो वाई इस पे लाई कर रहा है, वाई लोअर मतलब सेम एक्स पर, सेम एक्स पर, सेम एक्स पे हाइट कंपैरिजन किया जा रहा है ना। यस और नो? तो क्या लिखेंगे बेटा? वाई अपर कर्व यूसी अपर कर्व माइनस वाई लोअर कर्व, इनका डिफरेंस ही आएगा बेटा। यदि आप ये वाई लेते हो ऊपर वाला तो इसके नीचे का एरिया आएगा, और ये वाई लेते हो तो इसके नीचे का एरिया आएगा। मुझे तो डिफरेंस चाहिए ना, मुझे तो क्या चाहिए? इनके बीच का एरिया चाहिए। क्या चाहिए? इनके बीच का एरिया। इसलिए हमने क्या कर दिया बेटा? सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्या कर दिया हमने? सब्ट्रैक्ट। समझ में आ गई या नहीं है ये बात? यस और नो? तो ध्यान से सुनना, ध्यान से। तो बेटा अपर कर्व में से क्या माइनस कर दिया बेटा? लोअर कर्व। अब अपर कर्व का वाई कोऑर्डिनेट ऊपर कौन है बेटा? लाइन है या क्या है? लाइन। तो मेरे लिए अब याद रखना, वाई यूसी किसके इक्वल है बेटा? वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू था, या आपके समझने के लिए अपर कर्व था। क्या था? अपर कर्व। तो वाई निकालने के लिए क्या गया? वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा? एक्स प्लस टू। तो यहाँ तो वैल्यू क्या आएगी बेटा? यहाँ तो क्या आएगी बेटा? एक्स प्लस टू। क्या आएगी? एक्स प्लस टू माइनस। लोअर कर्व क्या था बेटा? लोअर क्या बेटा? पैराबोला। लोअर क्या बेटा? पैराबोला। पैराबोला की वैल्यू क्या है? वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर थ्री प्लस टू। ये क्या था बेटा? लोअर कर्व। तो यहाँ किसकी वैल्यू आएगी? यहाँ कौन से कर्व की वैल्यू आएगी बेटा? पैराबोला से जो वाई की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगी बेटा? एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री प्लस टू। और इसको क्या कर देंगे बेटा? इंटीग्रेट। यस और नो? तो टू से टू कैंसिल। यस और नो? तो जीरो से टू, और यहाँ बेटा एक्स आएगा माइनस, यहाँ क्या आएगा बेटा? एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री इंटू थ्री। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू बाई थ्री ऑलरेडी है, बाई नाइन। यस और नो? अपर लिमिट क्या है बेटा? टू। लोअर लिमिट क्या है? जीरो। अब बेटा चेंज कर दिया मैंने, तुम्हारा फर्क पड़ रहा है मेरे पे भी। तुम्हारे में जो टैलेंट आ रहा है ना, मेरे में भी आ रहा है। चेंज कर दी। ठीक है, यहाँ थ्री डालेंगे तो क्या आएगा बेटा? क्या? अब ठीक है बेटा। अरे मैंने बेटा इधर थ्री डालेंगे तो क्या आएगा बेटा? थ्री का अपर लिमिट डालेंगे पूरे की जगह, तो थ्री डालेंगे तो थ्री का स्क्वायर नाइन बाई टू, इस पूरे में डालेंगे। यहाँ थ्री डालेंगे तो बेटा थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन अपॉन नाइन थ्री। फिर माइनस फॉर्मूले में आता है, फिर लोअर लिमिट डालेंगे तो जीरो डालेंगे, जीरो माइनस जीरो। तो आंसर क्या है बेटा? नाइन बाई टू माइनस थ्री अपॉन वन। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? सिक्स। नाइन माइनस सिक्स थ्री, थ्री अपॉन टू स्क्वायर यूनिट। समझ में आ गया बेटा? तो इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। समझ में आ गया फवाद? बस फवाद को आ गए तो बस बल्ले बल्ले हो गई मेरी। फवाद दे दे, फवाद छाप दे, छपाई कर दे फवाद। तो कल पेपर ले या नहीं ले? कितने बच्चे पक्ष में है पेपर लेने के?
चाहते हैं कि कल पेपर हो, फिर नहीं चाहते वो, तो नहीं चाहते वो तो कल सुबह सुबह ले ले टेस्ट। चलो कल सुबह सुबह ले लो। आओगे ना फिर, इसलिए नहीं आएगी, कल आएंगे पक्का है, कल। अच्छा इनका नहीं था। अच्छा ये बात है। ठीक है, कोई बात, आप पक्का बस। और कौन नहीं आया था भाई? आदित्य कहाँ, आदित्य? हाँ भाई कल आ जाएगा। झूठे झूठे झूठ मत बोलना। अच्छा हाँ चलो, आ जाएगा, चलो इसने रिस्पेक्ट रख दी। और सोल कर दे बेटा। तो तुम्हें आनी चाहिए, मतलब सोल मत करो, तुम्हें आनी चाहिए। झूठी दिलासा मत देना चीटिंग करके। अ, मेरे भी बेटा अलग बैठाऊंगा मैं। और कौन था? निशांत। अनिमेश तो आया नहीं यार। चलो, जैसे आपने कल इतिहास रचा है वैसे कल भी रच दो। ठीक है। चलो एमसीक्यू, अरे 1.5 घंटे में कर दो, एमसीक्यू तो 10 मिनट में ही कर दोगे, 1 घंटे में कर दोगे। चलो ये कहेगी सिर्फ 5 मिनट ही कर दो, टेस्ट टाइमिंग 5 मिनट। 25 क्वेश्चन। लिखो बेटा, राइट डाउन, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई, अरे आवाज नहीं बेटा, एक बार लिखो क्वेश्चन। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन, एंड द लाइन x इक्वल टू 4y-2 एंड डिटरमाइंस, एरिया डिटरमाइन कर दो बेटा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इक्वल टू 4y-2। बेटा जल्दी करो, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा बेटा। और बेटा जो क्वेश्चन नहीं हुए ना आपसे, प्लीज आप घर पे जाके कर लो उन क्वेश्चंस को। एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चन आ गए तो बाद में रिग्रेट होगा ना लाइफ में। 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया और हम नहीं करके आए। अगला क्वेश्चन कर दो बेटा। बेटा अगला क्वेश्चन कर देना, हो जाएगा, कर दे तू। तो कल सुबह लेक्चर रख ले, सुबह सुबह। कल किसका लेक्चर है? केमिस्ट्री फिजिक्स का इनका। कब, मॉर्निंग में इवनिंग में? तो मुझे टाइम भेज देना बेटा, उसके अकॉर्डिंग मैं रख लूंगा ना। फिजिक्स का रख ही लेते हैं बेटा, पढ़ा देते हैं, ठीक है, बाद में छुट्टी कर दूंगा। कल हम खत्म कर देंगे एओआई को और परसों से नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। नहीं कल है ना टेस्ट। हाँ, दोनों काम एक साथ ही कर लेंगे, 1 घंटे का टेस्ट और 1 घंटे की क्लास। बार बार नहीं बुलाएंगे तुम्हारे को।
अनु पांडे, कुछ समझ में आ रहा है पांडे जी? आवाज आ रही है पांडे जी? अरे हनु पांडे, एक और पांडे है हमारे पास, हाँ पांडे सर। बोल ही नहीं रहा। अरे अरे पांडे। हाँ आ रही है। आ रही है सर। ओके बेटा, थैंक यू। इधर देखना बेटा, इधर। अरे जिनको समझ में नहीं आया, शुभम इधर देख बेटा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अरे ये तो और भी आसान है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। क्या कर्व बना दोगे बेटा? ये स्टैंडर्ड है, किसके लॉन्ग बनेगा बेटा? वाई एक्सिस के लॉन्ग बनेगा। ऐसा ही तो बनेगा बेटा, क्योंकि वाई जीरो डालोगे तो एक्स क्या मिलेगा बेटा? जीरो। अब मैंने बताया था ये लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या निकालो बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या निकालो? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करें बेटा? अरे इधर देख लो, इधर। जरूरी नहीं एक्स ही निकालना है बेटा, इनको एक साथ सोल्व करना है। तो भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का तो एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम होता है, और वाई तो दोनों का एक्स सेम है, तो एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दो। यस और नो? तो दोनों को एक्स की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, यानी वन से किसकी वैल्यू पुट कर दी हमने? एक्स की। किस में बेटा? टू में। तो एक्स की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 4y-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई। यस और नो? एक्स की वैल्यू क्या थी यहाँ पे बेटा? 4y-2। तो हम ऐसा एक्स निकालना चाहते हैं जो इसको भी सेटिस्फाई करे, और तो यहां से एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दी। यस और नो? अब बताओ बेटा, इसको सोल्व नहीं कर सकते क्या आप? आवाज नहीं, आवाज नहीं बेटा। तो क्या आएगा? इसको होल स्क्वायर करोगे तो 16y² माइनस 4 2 जा 8 2 जा 16y प्लस 4 इक्वल टू 4y। समझ में आ गया बेटा? बेटा 4 कॉमन ले ले सब में, तो यहाँ से 4 कैंसिल करोगे तो 4y²। यहाँ से 4 कैंसिल करोगे तो 4y, और यहाँ से 4 कैंसिल करेंगे तो 1, और यहाँ से y। इसको उधर भेजा तो बेटा 4y² माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें तो 4i, सम करें तो क्या है? -5। तो क्या आएगा बेटा? -4y-y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इन दोनों से क्या कॉमन लेने बेटा? 4y। तो क्या आएगा बेटा? y-1 माइनस कॉमन ले ले, y-1। दोनों से y-1 कॉमन ले ले। अब बताओ y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1, और y की वैल्यू 1/4। और ऑब्वियसली दो ही आ सकती है, क्योंकि लाइन क्या करेगी? मैक्सिमम दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी बेटा। यस और नो? तो अब बताओ, y की वैल्यू निकाल ली आपने, लिखो मत बेटा एक बार। y की वैल्यू 1 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1/4। तो करस्पॉन्डिंग x भी तो आएगा, वो कहां से निकालोगे बेटा? फिर किसी से निकाल सकते हो, कर्व से भी निकाल सकते हो, और लाइन से भी। बट लाइन से निकालना क्या है? आसान है। तो बेटा y की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू नहीं निकाल सकते इस रिलेशन से। कौन से रिलेशन से? लाइन वाले से। यस और नो? तो y की वैल्यू 1 डालेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा? 4 × 1 - 2। क्या आएगा बेटा? 4 - 2 2। तो जब आपने पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट। तो x 2 है और y क्या है बेटा? 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया बेटा? 2, 1। y 1/4 डालोगे तो बेटा, बेटा देख लो एक बार, 4y-2, y की वैल्यू 1/4 डालोगे तो क्या आएगा बेटा? 4 × 1/4 - 2। कैंसिल हो गए, 1 - 2 -1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया? एक्स कोऑर्डिनेट -1 आ गया, वाई कोऑर्डिनेट 1/4। तो आपको ये पता चला ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 2, 1। यस और नो? और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा -1, 1/4 -1, ये कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में। और 1 ज्यादा हाइट है, 1/4 कम हाइट है, तो नीचे की तरफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? -1, 1/4। ये हाइट 1/4 है, ये हाइट क्या है? 1। समझ में आ गया? इस पॉइंट को ए बोला था, इसको क्या बोला बेटा हमने? बी बोल दो बेटा। यस और नो? बोलो। तो बेटा ये लाइन इससे भी पास कर रही है, इससे भी पास कर रही है, तो बेटा वो स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन। कौन सा एरिया निकालना है बेटा? अरे कौन सा एरिया निकालना है? फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व और लाइन। कर्व और लाइन के बीच का बाउंडेड एरिया कौन सा होगा बेटा? ये वाला। ये क्या है ये? अरे सुन लो, एग्जाम में पूछा गया इसलिए बता रहा हूँ बेटा। एग्जाम में ये पूछा था, ये निकाल के आगे 0 नंबर मिला बच्चों को। ये लैंग्वेज क्या होती तो ये एरिया निकलता। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, लाइन और कर्व। इसमें तीनों का कंट्रीब्यूशन है। इसमें किसका कंट्रीब्यूशन है? तीनों का। कि लाइन से भी बाउंडेड है, एक तरफ लाइन आ रही है बाउंड करने के लिए, एक तरफ स्ट्रेट ये आ रही है, और एक तरफ क्या आ रहा है बेटा? कर्व। बट यहाँ क्या है बेटा? ऊपर लाइन है और नीचे क्या? कर्व। ये तो बेटा रेफरेंस है हमारा सिस्टम का। ये तो वाई एक्सिस का क्या है बेटा? रेफरेंस। बट जब एरिया ये निकालने के लिए पूछा जाए तो एग्जाम में क्या था? क्या था? एक्स एक्सिस, लाइन और कर्व। बट यहाँ क्या आ रहा है बेटा क्वेश्चन में?
लाइन और कर्व, तो बेटा कौन सा एरिया निकालना है ये। समझ में आ गया ये। कैसे स्ट्रिप बनाएंगे मैंने, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, वर्टिकल। तो वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे तो एरिया किसके अलोंग कवर हो रहा है बेटा, एक्स एक्सिस से। यहाँ अरे किस एक्स से बनाना स्टार्ट किया, इस एक्स से। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, -1, तो -1 से इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे किस एक्स तक बेटा, 2 तक। किस एक्स तक बेटा, 2 तक। ये और दो। और ये हाइट निकालने के लिए बेटा वाई अपर माइनस वाई अपर माइनस वाई लोअर, ये क्या होता है बेटा अभी बताते हैं। और विड्थ क्या आएगी बेटा इसकी, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं, dx। अब वाई अपर लाइन है या कर्व, लाइन। तो ऊपर वाले का वाई कोऑर्डिनेट कहां से निकालेंगे बेटा, यहां से। यस और नो। तो ये सारा काम किसके लिए किया जा रहा है बेटा, वाई अपर निकालने के लिए, वाई यूसी निकालने के लिए। अब वाई की वैल्यू किसके टर्म से एक्सप्रेस करनी है, एक्स के टर्म से। तो वाई की वैल्यू निकाल लो बेटा। एक्स की वैल्यू निकाल, एक्स के टर्म से निकालने के लिए एक्स के टर्म से एक साइड में, वाई के टर्म से एक साइड में। वाई की वैल्यू निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर दो, तो यही तो आएगा बेटा। यस और नो, बोलो। क्या आएगा बेटा, ये आएगा। तो -1 से 2, अपर करो की जो वैल्यू आई वो क्या है बेटा, 1/4 ब्रैकेट एक्स प्लस 2 माइनस। लोअर कर्व की वैल्यू क्या है बेटा, लोअर कर्व कौन है बेटा, पैराबोला। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो y लोअर निकालने के लिए क्या निकालेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू एक्स के टर्म्स में क्या आएगी बेटा, डिवाइड कर देंगे x² बाई 4। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, x² बाई 4। और ये क्या कर देंगे बेटा, इंटीग्रेट, क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। 1/4 1/4 दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन ले लिया बेटा। क्या तुम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, यदि तुम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो तो बेटा पूरा कैलकुलस छोड़ दो तुम। ठीक है, वैसे 80 नंबर आ जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, हाँ। समझ में आ गया। और इसका सही आंसर आधे से ज्यादा बच्चे नहीं निकाल पाएंगे, निकालना बेटा। तेरे पे तो कुछ शक ही नहीं है मुझे, नो डाउट। तेरा तेरा लेवल ही ऐसा है बेटा। कम से कम डाउट पूछना तो क्या करो वीकली, हमारे 2 डाउट है 4 डाउट है।
और नहीं हुआ तेरे से। हाँ तो नहीं तो वहां रट्टा मारा था। हाँ बार बार आप वाली लगानी है। और ये तो क्लास में करवाया हुआ है, बता नहीं करवाया हुआ क्या? हाँ हाँ बता। ये हाल है तुम्हारा, क्लास के नोट्स को रिवीजन नहीं कर पा रहे हो। चलो बहुत अच्छी बात है, बट ये तो तुम्हारे को दूसरों से अलग करती है। बट तुम पेपर लेके आए हो। चलो बेटा, अगला। सब में बढ़ेगा। अ- मुझे पता है बेटा कहाँ कहाँ बढ़ेंगे। उस दिन बस जल्दीबाजी में था ना मैं। लिखो बेटा, इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 9/8 आएगा। तुम्हारा 9/8 ही तो आ रहा। तुमने गलती करी। अरे भाई फिर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मेरे को कोई डाउट नहीं था। हाँ, गलत बात है यार। इज द एरिया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है पिछली बार। इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू mx एंड कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई इज 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, मतलब स्लोप पॉजिटिव है, इंट दे दिया। फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m, कर दो बेटा। यूजिंग इंटीग्रेशन, यूजिंग इंटीग्रेशन। बेटा ये जो बड़े बड़े लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ओलंपियाड वाले, जेई वाले, ये कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज ना करें, इंटीग्रेशन का यूज करके ही एरिया निकाले ना। कोई ट्रायंगल व्रायंगल की स्टैंडर्ड शेप का यूज ना करें, कोई भी ज्योमेट्री के फॉर्मूले यूज ना करें। हाँ बेटा, सजल मेरी आवाज आ रही है? सजल गायब। करना बेटा। करें बेटा स्टार्ट। बोर्ड की तरफ देखना बेटा। बेटा देखना एक बार। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, बार बार यही कर्व आ रहा है, किसके अबाउट सिमेट्रिक है बेटा? y की पावर 1 के अबाउट। एग्जाम में भी ऐसा ही आएगा, नहीं कर पाओगे बेटा, देख लो एक बार। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है। अब आपको हिंट दे दिया बेटा, कौन सी लाइन की, ये एम पॉजिटिव है, एम क्या है बेटा? पॉजिटिव। तो ये लाइन कैसी होगी बेटा? यदि स्लोप पॉजिटिव है तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा बेटा? उस लाइन का स्लोप यदि पॉजिटिव है तो इंक्लिनेशन क्या होगा बेटा? 0 से 90 के बीच में। यस और नो? तो लाइन ऐसी बेटा, और किससे पास करेगी? ओरिजिन से, ये तो पता है ओरिजिन से पास करेगी। क्यों? x0 डालेंगे तो y क्या मिलेगा बेटा? 0। 0,0 से सेटिस्फाई। अब वो स्लोप कुछ भी हो सकता है, पर वो स्लोप किसके बीच में होगा बेटा? 0 से 90 के बीच में। जीरो से 90 के बीच में होगा, तभी तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा बेटा। यस और नो? तो वो ऐसी लाइन नहीं बनेगी। कैसी लाइन बनेगी बेटा? मान लो ऐसी लाइन बन रही है। समझ में आ गया? यस और नो? इतनी बात समझ में आ गई? तो अब हमें क्या निकालना? वो एम की अप्रोप्रिएट वैल्यू निकालनी है जिससे एरिया कितना बन जाए बेटा? 32/3 स्क्वायर यूनिट बन जाए। यस और नो? बोलो। अब मुझे पता है ये एरिया निकालने के लिए क्या करें बेटा। आप कैसे स्ट्रिप बनाओगे बेटा? कैसे स्ट्रिप बनाओगे बेटा? वर्टिकल स्ट्रिप बनाओगे। और कहां से कहां तक जाओगे बेटा? यहां से यहां तक। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो पता है, ओरिजन। इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को क्या करेंगे बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे बेटा? साइमल्टेनियसली सोल्व। y इक्वल टू एम एक्स और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई को साइमल्टेनियसली सोल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा? या तो दोनों में y की वैल्यू पुट कर दो, या दोनों में x की। तो y की वैल्यू पुट करना इसमें आसान है बेटा। यानी लाइन से y की वैल्यू किसमें पुट कर दी बेटा? पैराबोला में। तो बेटा इसने y की वैल्यू पुट की, तो y की वैल्यू क्या है बेटा? y की वैल्यू क्या है बेटा? mx, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। तो बेटा इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा बेटा?
एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस एम इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू जीरो आ गई और एक्स की वैल्यू एम आ गई बेटा। बट एक्स की करस्पॉन्डिंग वाई भी तो निकालना है, इधर देखो बोर्ड की तरफ, वाई इक्वल टू एम एक्स, एक्स जीरो डाला तो वाई क्या है बेटा, जीरो। और एक्स एम डाला तो क्या है बेटा, वाई क्या है बेटा, एक्स एम डाला तो वाई क्या है बेटा, एम स्क्वायर। वैसे मुझे इस वाई की नीड भी नहीं है, मुझे तो ये पता लगाना है कि किस एक्स से किस एक्स तक जाना है, ये और नो। बट एग्जाम में थोड़ा अच्छा दिखाई दे, इसलिए हम देख लेते हैं ये पॉइंट क्या है बेटा, जीरो कॉमा जीरो, और ये पॉइंट बी है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट एम, वाई कोऑर्डिनेट एम स्क्वायर, यस और नो। अब बताओ ये एरिया निकालने के लिए आपने बोला विड्थ मान लो dx, और बेटा हाइट, हाइट तो इतनी चाहिए बेटा। ये हाइट क्या होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट देगा, ये हाइट क्या देगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट, डिफरेंस क्या आएगा बेटा ये, तो डिफरेंस करना पड़ेगा, तो वाई अपर माइनस वाई लोअर। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे बेटा, m की वैल्यू पॉजिटिव है, जीरो से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे बेटा, m तक। और इसका एरिया कितना आना चाहिए बेटा, 32/3, वो m की वैल्यू अप्रोप्रिएट लेनी है। तो वाई यू सी, वाई अपर करो क्या बेटा, लाइन, तो वाई अपर, अपर करो क्या बेटा, लाइन, यहां से वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, एम एक्स, क्या आएगी बेटा, एम एक्स। और वाई लोअर करो क्या बेटा, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो वाई की वैल्यू पुट कर दी, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा, एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन आसान है यदि समझ में आ गए तो, बट कॉन्सेप्ट को घुमाएगा, कभी ये एरिया दे देगा, कभी ये दे देगा, कभी ये दे देगा, तो उसमें आपको देखना है बेटा। तो एम एक्स का बेटा, एम तो कांस्टेंट है, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है बेटा, थ्री से जीरो, अलग अलग कर रहा हूं चलो मैं। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है बेटा, थ्री से जीरो, सही है ना बेटा। देख, जीरो से एम, जीरो से एम, जीरो से एम, 32/3 बेटा। यहां पर m के टर्म्स में है, किस x से किस x तक जाना है, किस x से किस x तक जाना है, जीरो से m तक। अब तो बेटा m पुट करूंगा तो क्या आएगा, अपर लिमिट पुट करूंगा एम स्क्वायर, लोअर लिमिट पुट करूंगा जीरो, एम स्क्वायर माइनस जीरो, एम क्यूब, नहीं एम स्क्वायर इंटू एम, एम क्यूब बाई टू। यहाँ डालना बेटा, x की वैल्यू अपर लिमिट डालूंगा m, तो क्या आएगा एम क्यूब बाई थ्री, और लोअर लिमिट डालूंगा तो क्या आएगा जीरो, और बाहर क्या बेटा माइनस साइन, समझ में आ गया ना। और ये क्या आएगा बेटा 32/, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा सिक्स, यहाँ क्या आएगा बेटा 3m³ माइनस 2m³ इक्वल टू क्या आएगा बेटा 32/3। तो m³ अपॉन सिक्स इक्वल टू 32/3, यहाँ कैंसिल होगा टू, और इस टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो m³ इक्वल टू 64, यस और नो। तो किसका क्यूब रूट होता है बेटा 64, फोर का, तो ये 4³ की पावर 1/3, तो m की वैल्यू क्या आ गई 4। तो ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में बेटा। मैं इतनी चीजें करवाऊंगी जो एग्जाम में आ सकती है प्रोबेबली, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं करवा रहा हूँ इस बैच में, पहले ही बोल रहा हूँ। पूरी एलिमेंट्स करवा रहे हैं, मतलब एलिमेंट्स तो कुछ ज्यादा ही है, बट इतना तो जरूर करके जाओ एग्जाम में, क्योंकि 7 दिन की छुट्टियां वैसे हैं बेटा, पेपर डिफिकल्ट आ सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तुम्हारी 7 दिन की छुट्टियां है ना एग्जाम से पहले, मैथ्स के एग्जाम से पहले 7 दिन की छुट्टियां है, केमिस्ट्री के एग्जाम से पहले भी 6-7 दिन की छुट्टियां हैं। फिजिकल एजुकेशन किस किस के पास है, सबके पास है। हाँ बेटा, फिजिक्स की छुट्टी नहीं है, फिर तुम्हारे एक दिन की छुट्टी है। अरे एक दिन, उस दिन तो सोओगे आते ही। हाँ, समझ में आ गया बेटा, बेटा शुभम समझ में आ गया, लिख लिया, लिख भी लिया। अरे बस यही तो गलती करते हो भाई, यहाँ का काम यही करके चले जाओ ना, क्यों टाइम वेस्ट करते हो घर पे, यही समझ लो, यही एक्टिव होके कर लो। बातें करते रहोगे, टेपते रहोगे, फायदा क्या है। अब खुद करो जल्दी से, खुद टेप लो, अब तुम टेप रहे हो, समझ में आ गया तो खुद से करोगे तो जल्दी होगा बेटा।
देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन आज का। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड y इक्वल टू x एंड x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड, कॉमा लग रही है बेटा वैसे तो, एंड y इक्वल टू x एंड x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3। ये जाती 10.3 पूरी कर लेना, 10.1 के 10 क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, या फिर यहीं कर लेना आज यहाँ। 21/2 आ गए? नहीं हो, चलो इधर देखो। इधर देखना बेटा, इधर देखना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। मैंने बोला एक्स स्क्वायर की टर्म एक जगह रखो और y पावर 1 और कांस्टेंट टर्म एक जगह रखे, तो कुछ ऐसा ही आएगा। या फिर ऐसे समझो बेटा इसको, x 0 डालेंगे तो y क्या मिलेगा? 2। x 0 डालेंगे तो y क्या मिलेगा बेटा? 2। यस और नो? बोलो। और यहीं से पैराबोला स्टार्ट होगा, यहीं से क्या होगा? पैराबोला। वैसे भी आपको यदि मिनिमम मैक्सिमा निकालना होता है तो मिनिमम मैक्सिमा कैसे निकालते हैं? डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट करके। तो डी वाई बाई डी एक्स को बेटा, इधर बोर्ड की तरफ सुनो, डी वाई बाई डी एक्स क्या हुआ? 2x। 2x को जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो x क्या आएगा? 0। तो सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पे मिलेगी? x इक्वल टू 0 पर। और इसके अबाउट क्या बनना है बेटा? पैराबोला। मैंने ये भी बताया था बेटा, राइट साइड लेफ्ट साइड क्या है? पॉजिटिव। तो राइट साइड पॉजिटिव कब रहेगी? जब y की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी डालेंगे। तो पैराबोला किसके अबाउट होगा बेटा? y एक्सिस के अबाउट तो होगा बेटा, बट कहां से स्टार्ट होगा बेटा? y इक्वल टू 2 और उससे ऊपर। यस और नो? अगली लाइन क्या बनानी है बेटा? y इक्वल टू एक्स लाइन। तो y इक्वल टू एक्स लाइन तो बेटा क्या? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब मेरे दिमाग में ये आ रही है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और y इक्वल टू एक्स क्या कहीं कट कर रही है बेटा? देख लेते हैं बेटा, y इक्वल टू एक्स डालेंगे तो यहाँ बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये बेटा प्लस 2 है, तो इसको इधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। बेटा इसका d क्या है देखना, बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4a, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 2। तो इसके रियल रूट नहीं आएंगे बेटा, इसके रियल रूट नहीं आएंगे, मतलब ये लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। कहीं उन्होंने करवा दिया होगा बेटा। हाँ, समझ में आ गया? इसीलिए तो बोला है बेटा, ये एक्सपीरियंस है। पहले क्या निकालो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या निकालो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इधर देखना बेटा, बेटा अभी लिखना मत। एक्स इक्वल टू 0 लाइन कौन सी होती है बेटा? वाई एक्सिस। और एक्स इक्वल टू 3 लाइन कौन सी होती है बेटा? ये। अब बताओ, सबसे बाउंडेड एरिया कौन सा है? ये।
इसमें तो एक्स एक्सिस आ गई ये। हाँ ये एक्स एक्सिस भी आ गई, सॉरी वाई एक्सिस भी आ गई। वाई एक्सिस कहाँ पे छिपी हुई है बेटा, इधर देख लो वाई एक्सिस कहाँ पे छिपी हुई है। एक्स इक्वल टू जीरो लाइन किसकी होती है भाई, तो वाई एक्सिस का भी कंट्रीब्यूशन आ गया, इसका भी कंट्रीब्यूशन आ गया, इसका भी आ गया, इसका भी आ गया, तो कौन सा कर्व होगा बेटा, कौन सा एरिया होगा ये। यस और नो, एक बार बोर्ड की तरफ देख लो बेटा। बेटा वर्टिकल स्ट्रिप बना रहा हूँ, तो एक्स की लिमिट्स आएंगे, एक्स कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 0, और यहाँ पे बेटा 3। अपर माइनस लोअर, वाई अपर क्या है बेटा, पैराबोला का वाई अपर क्या है बेटा, x² + 2 माइनस वाई लोअर क्या है बेटा, x इंटू इसका इंटीग्रेट करेंगे बेटा dx। बात समझ में आ गई, यस और नो, बात समझ में आ गई, नहीं आई बात समझ में, बोलो बात समझ में आ गई क्या, बोलो। इसको तो इंटीग्रेट कर ही लोगे, नहीं कर लोगे, और इसका आंसर क्या रहा है 21 बाई, हाँ स्क्वायर यूनिट। तो ऐसे क्वेश्चन 5 नंबर में आएंगे, ठीक है। अब जा सकते हो, और कल हम टेस्ट लेंगे, देने आ जाना बेटा।